जय हिंद साथियों, एक क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे के द्वारा, हाउ टू कैलकुलेट दी सीड रेट। और एक क्वेश्चन उसने मुझे दिया है, अच्छा है ये क्वेश्चन। उसने पूछा है सर फाइंड आउट दी सीड रेट ऑफ ब्लैक ग्राम। हमें ब्लैक ग्राम की सीड रेट बतानी है फ्रॉम द गिवन डाटा। कुछ डाटा दे रखा है, उस डाटा से हमको उसकी सीड रेट बतानी है। क्या डाटा दे रखा है? एरिया दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर, स्पेसिंग दे रखी है 30 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, टेस्ट वेट दे रखा है 50 ग्राम, जर्मिनेशन परसेंटेज दे रखा है 90%, प्यूरिटी परसेंटेज दे रखा है 95%, और सीड रेट आपसे पूछी गई है केजी पर हेक्टर में। इसकी सीड रेट बताइए। आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बस वो फॉर्मूला आपको याद है तो कुछ नहीं करना। क्या है वो फॉर्मूला? सीड रेट। ये जो सीड रेट का फॉर्मूला है वो मैं आपको बता रहा हूँ ग्राम पर मीटर स्क्वायर में। बस आप तो ये ग्राम पर मीटर स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए, केजी पर हेक्टर में आप आराम से निकाल लेंगे। क्या रहेगा फॉर्मूला? एरिया किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में आएगा, इनटू टेस्ट वेट। टेस्ट वेट किस में आएगा? ग्राम में आएगा, इनटू 100 इंटू 100। ये इंटू 100 क्यों लगाया है अपन ने, ये भी देख लेते हैं अपन। नीचे क्या रहेगा अपना? स्पेसिंग रहेगा। स्पेसिंग भी किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में आएगा। उसके बाद 1000 से अपन को मल्टीप्लाई करना है, और जर्मिनेशन परसेंटेज। जर्मिनेशन परसेंटेज कितना रहेगा और प्यूरिटी परसेंटेज कितना रहेगा। तो ये जो जर्मिनेशन परसेंटेज, इसकी वैल्यू अपन 100 में लिखेंगे, वो 100 से डिवाइड करेंगे तो वो ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, प्यूरिटी परसेंटेज का भी 100 नीचे लगे तो वो ऊपर पहुंच जाएगा। इसलिए इन सब चक्कर में ना पड़ते हुए आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर लो। आप सिंपल ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि उस बच्चे ने ये जो क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन एक किताब का क्वेश्चन है, उसने एज इट इज़ मुझसे पूछ लिया। पता नहीं उसने क्यों पूछा, शायद उसको समझ नहीं आया होगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन उसने पूछा है। तो करना क्या है, बस हो गया आपका। सीड रेट निकाल दीजिए यहाँ से, सारी वैल्यू अपने पास दे रखी हुई है। जो सीड रेट निकलेगा वो ग्राम पर मीटर स्क्वायर में निकलेगा। देखो भाई, एरिया कितना दिया हुआ है हमें? 1 मीटर स्क्वायर दिया है, ये लिखा 1 मीटर। टेस्ट वेट कितना दे रखा है? 50 ग्राम टेस्ट वेट दे रखा है, ये रहा 50 ग्राम। मल्टीप्लाई 100 इंटू 100। नीचे देख लो, स्पेसिंग कितने दे रखी है? 30 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। बस यहाँ से बच्चे देखो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन सिंपल, लेकिन फिर भी फॉर्मूले याद होने के बाद भी बच्चे गलत कर देते हैं, क्योंकि वो यूनिट को कन्वर्ट नहीं करते। हमेशा ध्यान रखना, अपन को फील्ड क्रॉप वगैरह जितनी भी आप पढ़ोगे उसमें आपको स्पेसिंग हमेशा सेंटीमीटर में ही मिलेगी, और जबकि फॉर्मूले में क्या है वो मीटर स्क्वायर में है। तो पहले उसे आप मीटर में कन्वर्ट कीजिए। इसको जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो जो जाएगा 0.3 मीटर इंटू 0.1 मीटर, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो ये वैल्यू पुटअप कीजिए, 0.3 इंटू 0.1 मल्टीप्लाई कीजिए 1000 से। अब जर्मिनेशन परसेंटेज और प्यूरिटी परसेंटेज कितना है? 90 और 95। ये 90% लिख दीजिए, इधर 95% लिख दीजिए। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आ जाएगी सीड रेट। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आना चाहिए, जो कि मुझे तो बिल्कुल नहीं आता। ये क्वेश्चन उसने पूछकर मेरी दुखती नस पे हाथ रख दिया, जो कि मेरी सबसे ज़्यादा पुअर है। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, मेरा मैथमेटिक्स बहुत ही बकवास है, बहुत गंदा है। मैंने तो इसका आंसर रट के रखा हुआ है पहले से ही। तो आप लोगों से कैलकुलेट कर लेना, इसका जो आंसर है 1.949 ग्राम आ जाएगा। ये काय में आ रहा है आपका? मीटर स्क्वायर में आ रहा है। किस में आ रहा है? मीटर स्क्वायर में। अब इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि हमसे जो सीड रेट पूछी गई है वो किस में पूछी गई है? केजी पर हेक्टेयर में पूछी गई है, और वैल्यू हमारी किस में आई है? ग्राम पर मीटर स्क्वायर में। तो बस कर दीजिए इसको, वैल्यू चेंज करेंगे। अब ये छोटी वैल्यू उसको बड़ी में कन्वर्ट करना है अपन को। तो जो हेक्टेयर है इसके कितने होते हैं? 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, तो वो ऊपर आ जाएगा 10,000। ग्राम को अपन को केजी में कन्वर्ट तो नीचे लिखना पड़ेगा, यानी कि 1000 नीचे आ जाएगा। 1 केजी में 1000 ग्राम। बस कर दीजिए कैलकुलेट, ये हो गया आपका 19.49। ये सीड रेट हो गया केजी पर हेक्टेयर। इस तरीके के सवाल बनते हैं और आते भी हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, सभी अपन कवर करा देंगे अब तो। ठीक है, थैंक यू।